एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 सालों से महाराष्ट्र में जो सियासी तमाशा चल रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम ही बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों की नींद हराम कर चुका है। आज से 1 महीना पहले ही हमने एबीएन महाराष्ट्र पर यह न्यूज़ नश्र की थी और ये दिखाया था कि महाराष्ट्र के एक दिग्गज कांग्रेसी नेता और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस न्यूज़ के नश्र होने के बाद कांग्रेस लीडरान और कार्यकर्ताओं के सैकड़ों मैसेज और कमेंट्स आए थे कि अशोक चौहान कभी भी कांग्रेस को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन आज फिर एक मर्तबा महाराष्ट्र की सियासत में एक नया खेला कर दिया गया। महाराष्ट्र के वजीर आला रह चुके आंजहानी शंकरराव चौहान के सुपुत्र, जो खुद भी 2005 से 2009 तक महाराष्ट्र के सीएम रह चुके, यानी कई दहाइयों तक अपने चेहरे पर सेकुलरिज्म का झूठा नकाब और शोला उड़े अशोक चौहान, इन्होंने आज न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया बल्कि उन्होंने एमएलए के ओहदे को भी त्याग दिया है। नाजरीन, जिस वक्त मीडिया में ये ख्यास लगाए गए थे कि अशोक चौहान बीजेपी की गोद में बैठ सकते हैं, इसके बाद अशोक चौहान ने मीडिया के जरिए इस खबर को अफवाह बतलाते हुए बड़ी बड़ी बातें की थी। इतना ही नहीं, इसके चंद दिनों बाद ही मुंबई में इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग मुनाकिद हुई थी, जिसकी तमाम तर तैयारियां अशोक चौहान के कंधों पर थी और जब महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया था। ये अब साफ हो चुका है। आज जैसे ही अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और ये खबरें सोशल मीडिया पर दिखी, महाराष्ट्र की सियासत में 2 साल में 5वीं मर्तबा सियासी तूफान आ चुका है। इधर महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी में शामिल तमाम ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता अब बीजेपी हाईकमान के संपर्क में हैं। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाज़रीन, महाराष्ट्र की सियासत में मुसलमानों का सबसे अहम और बड़ा रोल रहा है। हर इलेक्शन में जितने भी साल कांग्रेस ने महाराष्ट्र में हुकूमत की, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों के बदले की है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और महाराष्ट्र की सियासत में सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़कर कई दहाइयों तक मुसलमानों को धोखा देने वाले और बेवकूफ़ बनाने वाले बड़े बड़े वो नेता, जिन्हें महाराष्ट्र की सियासत में एक सेकुलर किरदार अदा करने वाला नेता समझा जाता था, वो तमाम ही बड़े नेता अब सबके सब बीजेपी की गोद में बैठ रहे हैं। यानी कोई भी नेता, चाहे वो शिंदे गुट में जाए या फिर अजीत पवार के ग्रुप में, वो सीधे सीधे बीजेपी के पाले में जा रहा है। यानी अब महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों के लिए भी ये मौका है कि वो सर जोड़कर बैठ जाए, क्योंकि सबके सब एक बैनर के नीचे जमा हो रहे हैं। इस वक्त अकेला और सियासी मैदान में अगर कोई तन्हा दिखाई दे रहा है तो वो महाराष्ट्र के मुसलमान हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मुसलमान अपने अंदर सियासी शूर को बेदार करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका नुकसान इन्हें और हमें तो होगा ही, इनसे ज़्यादा नुकसान आने वाली नस्लों को होगा। बहरहाल अब वक्त आ चुका है कि महाराष्ट्र के मुसलमान, जो रियासत में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, अब वो तमामी सियासी पार्टियों और उनकी चापलूसी की सियासत का पीछा छोड़े। इसमें सभी सियासी पार्टियां शामिल है। अब महाराष्ट्र के मुसलमान अगर अपना सियासी वजन बताना चाहते हैं तो अब उन्हें एक सियासी चांस लेना होगा और पूरे महाराष्ट्र के बड़े और गैर मुतनाज़िया सियासी, समाजी, मिली, मजहबी और दीनी कायदीन, इसी तरह गैर मुतनाज़िया उलमा इकराम और दानिशवरान और हमदर्द कौम और मिल्लत को सर जोड़ कर बैठना ज़रूरी हो चुका है। अब ज़रूरी है कि एक सियासी मंसूबा बनाकर आने वाले इलेक्शन में पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी, यानी जिन लोकसभा सीटों पर मुसलमानों के जीतने की पोजीशन दिखाई दे रही है, वहाँ से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मशवरा करके सिर्फ एक ही उम्मीदवार को मैदान में उतारे। इसके खिलाफ कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर इसका न सिर्फ समाजी बल्कि हर तरह का बायकॉट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने आने वाली नस्लों को ताबनाक मुस्तकबिल देना है तो इस बारे में सोचना ज़रूरी है। वरना जिस तरह 75 सालों से मुसलमानों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे एमआईएम हो और चाहे जनता दल हो, समाजवादी पार्टी या फिर कोई भी सियासी पार्टी, सब के सब महाराष्ट्र के मुसलमानों को बीजेपी से डरा कर अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहे हैं और मौका मिलते ही अपनी सियासी पोजीशन को बचाने और सियासी ओहदा हासिल करने के लिए 13 करोड़ आवाम को
धोखा दे रहे हैं। इसी तरह इस वक्त महाराष्ट्र में आप यकीन करें या इसे महज बेकार की बात समझे, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त महाराष्ट्र में मुसलमान सियासी तौर पर यतीम हो चुके हैं। सब नेताओं को बस अपनी फिक्र है और वो इसी फिक्र में इधर से उधर भाग रहे हैं कि कहीं बीजेपी की आंधी में इनकी कुर्सी बहकर ना चली जाए। इसका साफ मतलब यही हुआ कि इन सियासी कायदीन को न ही महाराष्ट्र की कोई फिक्र है और न ही अपने अपने समाज के अवाम की, जिनके वोटों के तुफैल में ही ये लोग आज सियासत की इतनी बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।